हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी मुझे पता है मैं कैसा लग रहा हूँ, सो आप कृपया करके अपनी कीमती राय अपने पास रखें। एंड घर में ऐसी बाल कट सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और बाकी ये दाढ़ी कट गई थोड़ी गलती से। खैर, लेट्स स्टार्ट अ डे। और हाँ, अगर आपके पास कुत्ता या कुत्ती है तो ये व्लॉग बस आपके लिए बन रहा है। एंड अपने दिन का हिस्सा निकाल के इस व्लॉग को ज़रूर टाइम देना। इट्स फिफ्थ डे ऑफ एक्सरसाइज और आपके भाई ने अभी तक एक भी एक्सरसाइज मिस नहीं करी। देख रहे हो अपने भाई की लगन। हाँ, तो अभी है डे 4 सिम्बा के चेकअप का। सो अभी उसकी साथ ब्लड सैंपल आएंगे, तो अभी उसे लेने के लिए जाना है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। सो ब्लॉग करने को ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो तैयार होना है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं होता है क्या। और वहाँ से आने के बाद एक और बात, आज आपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में डेट मिस करी होगी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो डेट नहीं आई। इस ब्लॉग को बनाने का कोई मेरा रीज़न नहीं था और इस ब्लॉग की जगह कोई दूसरा ब्लॉग आना था। समझदार हो तो समझ जाओगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। अभी सिम्बा के अंदर जाने से बहुत फट रही है। यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि वहाँ रोशनी ज़्यादा आ रही थी। बैकग्राउंड ठीक कर बात करते हैं। तो जिन लोगों के पास कुत्ता है वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो, और जिन लोगों के पास कुत्ता नहीं है वो भी देख ही लो। अब 5-6 मिनट में कुछ फतेह कर लें। तो अभी मैं बताता हूँ फिट्स होता क्या है। फिट्स बोले तो मिर्गी का दौरा, और ये होता कैसे है, इसके 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, आपके कुत्ते को बहुत सारे टिक्स हों। अगर आपके कुत्ते पे टिक्स हों, टिक्स नहीं पता तो आपका भाई बताएगा। टिक्स मतलब होता है अट्टे, पिस्सू। एंड सेकंड रीज़न कि आपके कुत्ते का लीवर बहुत कमज़ोर हो। सो ये रीज़न है। और अभी इसके आते हैं सिम्टम्स में। सिम्टम नंबर 1, आपके कुत्ते की आँख लाल रहना। सिम्टम नंबर 2, आपके कुत्ते के मुंह से झाग निकलना। सिम्टम नंबर 3, भैया कुछ नहीं है, फ़िलहाल थोड़ी गर्मी हो रही है तो मैं अपनी शर्ट चेंज कर लूँ, टी शर्ट चेंज कर लूँ। एक्चुअली में बहुत गर्मी हो रही है और पंखा भी नहीं चल रहा। पंखा चलाऊँगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो सिम्टम नंबर 4, सिम्टम नंबर 3 था पर मैंने इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो डोंट माइंड। सो सिम्टम नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। अगर आपके कुत्ते को फर्स्ट फिट्स ही बोलते हैं। फिट्स मतलब मिर्गी का दौरा। अगर आपके कुत्ते को फर्स्ट मिर्गी का दौरा पड़ता है, सो प्लीज़ डोंट बी नर्वस। वो जैसा है उसे वैसे रहने दो, एंड प्लीज़ डोंट टच हिम और हर। सो पहला
फिट्स पड़ा, अप्रॉक्स अगर 5-6 घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद उसको दोबारा फिट्स पड़ता है, इट मीन्स आप समझ लेना कि आपका कुत्ता डेंजर जोन से बाहर है। बट अगर आपके कुत्ते को फिट्स पड़ा एंड उसके 5 मिनट बाद दोबारा फिट्स पड़ा, तो इट मीन्स आपका कुत्ता डेंजर जोन में है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक में। तो अगर आपने इसको बहुत लाइटली लिया, सो ये फिट्स बोले तो दौरा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिस्टेम्पर डिजीज़ में। अब डिस्टेम्पर अगर आपको नहीं पता, सो आप ये क्लिप देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो दिस इज़ माई प्रीवियस डॉग, और इसको जब ये हुआ तो हमने इसको बहुत लाइटली लिया। ही इज़ पास्ड अवे 6 months ago. So if you love your pets, so please don't take it lightly. यहाँ मैं डिस्टेम्पर के भी आपको कुछ सिम्टम्स देना चाहूँगा। सो मैं अभी आपको डिस्टेम्पर के कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। सो डिस्टेम्पर का सबसे पहला सिम्टम है कि अगर आपके कुत्ते को खून की उल्टी या पॉटी सूसू सब खून का ही होता है, so it means your dog is 5th stage and don't take it lightly. Back to the topic. मैं आपको बताता हूँ सिम्बा की स्टोरी। सो उसके लिए मुझे सिम्बा को लाना पड़ेगा। तो 1 2 3 ये रहा सिम्बा। तो मैं सिम्बा की एक बात बताना चाहूँगा। सिम्बा को जो फिट्स पड़े थे वो पड़े थे 5 आवर के गैप के बाद, मतलब 1 फिट पड़ा, फिर उसके 3, 4 या 5 घंटे बाद दोबारा पड़ रहे थे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपके कुत्ते को फिट्स पड़ें लाइक 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो ये समझ लेना आपका कुत्ता डेंजर जोन में है। बट थैंकफुली इसके जो फिट्स थे वो बहुत गैप के बाद पड़ रहे थे, सो इसके चलते ये ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बैठा हुआ है सिम्बा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर डॉक्टर इंफॉर्मेशन कि आप किस डॉक्टर के पास जाए इफ़ यू आर देहरादून। अगर आप देहरादून से देख रहे हैं तो पहले सिम्बा को नीचे छोड़ के आता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। सो बाय बोल दो सिम्बा, बाय आजा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो मेरा पहले वाला कुत्ता था, नाम बड़ी था, सो अगर हम उसको इस वाले डॉक्टर के पास लेके जाते, सो आज डेफिनेटली वो बच जाता। खैर, तो अब बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ईमेल एंड फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एड्रेस भी दोबारा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो मुझे कुछ बोलना था, कुछ तो क्या, मुझे सच बोलना था। तो सच ये है कि 3 मिनट के बाद इस ब्लॉग को बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज मुझे डर था कि हाउ पीपल विल जज मी। बट थैंक्स टू माई सिस्टर जिसने मुझे फोर्स करा कि यू नो तेरे को सब बोलना चाहिए। बट मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आ रहा था, और आपको पता है मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता। सो उसने मुझे ये सब लिख के दिया कि तुझे ये बोलना चाहिए। तो अभी आपने जो भी सुना वो मेरे वर्ड्स नहीं थे, ना मेरा दिमाग था, जो था वो मेरी बहन के वर्ड्स थे। सो अभी मैं इसे एडिट कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने बोला। यू नो मेरी बेइज्जती
इज़ टेम्पररी, बट इस ब्लॉग को देखने के बाद किसी का भला हो जाए वो परमानेंट। सो और हाँ, जो गलती हमने की है वो गलती और कोई ना करे। सो बाय। अब आई एम फीलिंग रिलैक्स एंड अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं। सो बाय, मैं सोता हूँ।